वेंगा की धरती पर हिंदू धर्म से जुड़े सबूत, बुल्गारिया की जमीन से मिले सूर्य और गुरु की वेदियां, विश्व में छाया हिंदू धर्म। दुनिया के नक्शे पर मौजूद बुल्गारिया एक ऐसा देश है जिसकी भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय दूसरे देशों से थोड़ा हटकर है। ईसाई बहुल इस देश में हिंदुओं की संख्या ना के बराबर है। ऐसे में यहाँ की जमीन में हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्यों का मिलना किसी अजूबे से कम नहीं है। या फिर यूं कहें कि बाबा वेंगा की धरती से पहली बार हिंदू धर्म से जुड़े सबूत मिले हैं। हम उन्हीं बाबा वेंगा की बात कर रहे हैं जिनकी पहचान एक भविष्यवक्ता के तौर पर होती, जिनकी भविष्यवाणियों को दुनिया ने 85% सच होता देखा है। बुल्गारिया की बाबा वेंगा एक ऐसी मिस्टीरियस लेडी रही जो इस दुनिया को खुद की आंखों से देखने में असमर्थ थी। बचपन में एक तूफान में आंखों की रोशनी खो दी। दुनिया में क्या चल रहा है इस बात से अनजान बाबा वेंगा ने अपने दौर में विश्व से जुड़ी जितनी भी भविष्यवाणियां की, वो आज की तारीख में सत्य साबित होती जा रही हैं। फिर चाहे वो अमेरिका में आतंकी हमले की भविष्यवाणी हो, या फिर चेकोस्लोवाकिया का अलग होना हो, सोवियत यूनियन का विघटन हो, या फिर हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो, ऐसी न जाने कितनी ही भविष्यवाणियां हैं जो सच हुई हैं। बाबा वेंगा खुद ईसाई परिवार से आती थी, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़ी इस बात की भविष्यवाणी करके गई कि इस धर्म का उभार पूरे विश्व में होगा। और अब उन्हीं की कर्म भूमि पर हिंदू मंदिर पर जुड़े साक्ष्यों का मिलना एक बार फिर उन्हीं की भविष्यवाणियों की ओर इशारा कर रहा है। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की पूजा को हिंदू धर्म में कितनी तवज्जो दी गई है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। हिंदुओं में जहां प्रातः काल उठकर सूर्य को जल अर्पण किया जाता है, तो वहीं प्रत्येक गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। बृहस्पति के व्रत उठाए जाते हैं, केले के पेड़ की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जिन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है, आज उन्हीं की वेदियां बुल्गारिया की धरती से बाहर आई हैं। हाल ही में बुल्गारिया के श्वेस्टोव शहर से करीब 4 किलोमीटर पूर्व में स्थित नोवा पुरातात्विक स्थल में वेदियां पाई गई हैं। वेदियों पर अंकित एक अभिलेख सूर्य देवता को समर्पित, तो वहीं दूसरी वेदी गुरु बृहस्पति को समर्पित है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस जगह वेदियां मिली हैं, वहां कभी हिंदू मंदिर रहा होगा, जिस पर शोधकर्ताओं का शोध शुरू हो चुका है। वेदियों के साथ साथ पुरातत्व विभाग को कुछ ही दूरी पर एक फ्रिज भी मिला है। खोजकर्ताओं के अनुसार जिस स्थान पर यह फ्रिज बरामद हुआ, वो पहले रोमन साम्राज्य का एक सैन्य शिविर हुआ करता था। इस फ्रिज का संबंध पहली शताब्दी से जुड़ा बताया जा रहा है। ये फ्रिज सिरेमिक प्लेटों से बनाया गया है। खोजकर्ताओं की माने तो प्राचीन फ्रिज और उसके अंदर मिली सामग्री की सही उम्र के बारे में अभी पता लगाया जाना शेष है। हालांकि पुरातत्वविदों को इस बात की जानकारी नहीं है कि खुदाई से मिला ये फ्रिज किस तकनीक पर काम करता था। इस बात का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि इस तरह के फ्रिज को जमीन के नीचे गड्ढों में रखा जाता था, जो गर्मियों में सामग्री को अच्छी तरह से ठंडा रखने के लिए बर्फ से ढके होते थे। बुल्गारिया की धरती पर खोजकर्ताओं की इस खोज को बेहद दुर्लभ माना जा रहा है, खासकर वेदियों को लेकर, जिनमें हिंदू धर्म की छाप साफ देखी जा सकती है। ईसाई बहुल देश में हिंदू धर्म से जुड़ी वेदियों का मिलना हिंदू धर्म की प्राचीनतम का सबूत है। अन्य धर्मों की तुलना में हिंदू धर्म की ऐसी ऐसी खासियतें हैं जिनके चलते दुनिया का झुकाव इसकी ओर बढ़ता जा रहा है। बहरहाल बुल्गारिया, जहां सूर्य और बृहस्पति को समर्पित वेदियां मिली हैं, वो देश और देशों से कितना अलग है। आइए बुल्गारिया से जुड़े कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। बुल्गारिया की अद्भुत दुनिया। बुल्गारिया को सबसे पुराने यूरोपीय देशों में से एक माना जाता है। बुल्गारिया मूल के आविष्कारक ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया। बुल्गारिया में नाम के दिनों को जन्मदिन के साथ जोड़ा जाता है। वे वहां एक विशेष पैमाने पर मनाए जाते हैं। 20वीं सदी तक बुल्गारिया की लगभग 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। बुल्गारिया में लगभग 4000 गुफाएं स्थित हैं। बुल्गारियाई लोगों को पहला स्लाव माना जाता है जो ईसाई धर्म अपनाने में सक्षम थे। बुल्गारिया में पहली कलाई घड़ी बनाई गई थी। बुल्गारिया सबसे स्वच्छ यूरोपीय देशों में से एक है। साथियों,
महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। इस नागरी का वास्तु कैसा था, वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, सौंदर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें महाकवि कालिदास के मेघदूतम में होते हैं। बाण भट्ट जैसे कवियों के काव्यों में यहां की संस्कृति और परंपराओं का चित्रण हमें आज भी मिलता है। यही नहीं, मध्यकाल के लेखकों ने भी यहां के स्थापत्य और वास्तुकला का गुणगान किया है।